परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के जन्म के कथा अनेक प्रकार से बताए गए और वो अगर यहाँ ये दुनिया में आए के कारण जहाँ विशेष दोहा प्रसंग के माध्यम से जहाँ लिखी इसके विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये दोहा के माध्यम से ये कारण बताया गया कि परमात्मा राम ये कारण से ये दुनिया में आए हैं। लेकिन एक बात और जब हम विचार करें परमात्मा राम के आए के अनेक कारण जैसे हमन के हैं तो में एक कारण ये भी होते हैं कि नारद जी महाराज जिन श्राप दे रही श्राप के पालन के लिए भी वो श्राप के मान रखे के लिए भी परमपिता परमात्मा ये दुनिया में इसके। एक बात और कहेंगे कि मनु और शत्रुपा वरदान के लिए भी परमपिता परमात्मा ये दुनिया में अवतार लेंगे। और यहाँ इस विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा विप्रधेनु सुर और संत अति जन्म के देवता संत और जिन विप्रधेनु सुरसंत हित केश धेनु मतलब होते गैया और रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा ये दुनिया में अवतार ले कहे जाए तो ये दुनिया में जिन पाप है जिन बुराई है वो बुराई के वध के लिए परमपिता परमात्मा ये दुनिया में आए। अभी बल्कि कब से ये चलते हुए आते कि जब जब ये दुनिया में बुराई बांटते तब तब परमपिता परमात्मा ये दुनिया में आते हैं। आज परमपिता परमात्मा घलो वही बुराई के अंत करे बर वही पाप ला हरे बर आज ये दुनिया में मानव रूप में अवतरित होते हैं। और वो भी कहा करते बोले माँ कौशल्या के गोद में काबर की माँ कौशल्या और दशरथ जी महाराज मनु और शत्रुपा के रूप में जब वरदान मांग रहे थे तो परमपिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी ने सिर्फ यही बात कह रहे थे कि परमात्मा हमला आपके जैसे पुत्र चाहिए और परमात्मा जैसे तो कोई दूसरा हो ही नहीं सके। परमात्मा स्वयं वचन मुझे 16 की माता मोर जैसे तो कोनो पुत्र ढूंढवे तो नहीं मिले तो एक से अच्छा मैं ही आपके पुत्र के रूप में हूँ। आज अपन वो वचन ला पूरा करने खातिर परमात्मा जब आते तो सबसे पहले तो ये कथानक भाव आते कि परमपिता परमात्मा राम जब माँ कौशल्या के समक्ष में सबसे पहले आते ओकर जिन कक्ष है वहाँ तो वो सबसे पहले तो चतुर्भुज रूप में आते हैं। और चतुर्भुज रूप में जब माँ कौशल्या जब देखते हैं तो माँ कौशल्या कुछ समय के लिए आश्चर्य में पड़ जाते कि हे भगवान मैं आपका पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ लेकिन आप ये चतुर्भुज रूप में कैसे कराते हैं। और आप सहज भाव में अगर मानव के जीवन में अगर देखा जाए तो लड़का मन जब आते हैं ना तो साधारण सिंपल लड़का मन जब आते तो आते ही रोज शुरू कर देते हैं। लेकिन परमात्मा राम जब इस तो चतुर्भुज रूप में एकदम रोइस नहीं है परमात्मा तो ओकरे सामने प्रकट हो गए माता के हिस ते हम जन गांव घर है ना वो गांव घर में मोर निंदा करवावे परमात्मा ते चतुर्भुज रूप में आहत मैं बालक के रूप में खिलाऊं भी कह रहे हो बालक के रूप में मैं तुल पाना चाहते हो चतुर्भुज में आके भगवान काकरो घर लइका आते तिल देखे कोनो चतुर्भुज रूप में आते काकरो घर लइका आते तिल देखे है कि वो रोए नहीं। और एक विशेष बात ये होते हैं हमारे संस्कृति के अनुसार कि लइका मना जन्म आज भी आते हैं ना तो वो लइका नहीं रोइना तो चिमट के रोआते हैं। ऐसे नियम है हमारे गांव डाहर में वैसने चलन है हमारे डोकी दाई तो इसने कहते हैं हमारे दाई मन बताते हैं वैसने लइका नहीं रोत रहा है ना तो वो जबरन चिमटी करवाते हैं ऐसे कहते कहीं कहीं कर लइका रोना चाहिए जन्म आने के बाद तो बात है। और रोए में घलो जहाँ पे आदरणीय संचालक महोदय जी भी मंच समर्पित करे कि पूर्व बताते रहे कि जिन बालक के रूप में सबसे ज्यादा प्रिय बताएगी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी बताएगी। और परमपिता परमात्मा जब साक्षात चतुर्भुज रूप में जब माँ कौशल्या के सामने आई ना तो विनती करी भगवान बोला आप चतुर्भुज रूप में नहीं चाहिए आप बालक के रूप में चाहिए आप बालक बन जाओ महाराज। और बालक के रूप में जैसे हर लड़का मन जन्म लेते और रोते ना महाराज वैसे आप रो परमात्मा के समक्ष विनती करे बल लगे। और पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु जी भी जब माँ के जन पुकार ला वो सुने तो परमात्मा अपन चतुर्भुज रूप ला त्याग के जब बालक रूप में आई और बालक के रूप में जब आई तो एक बात और आदरणीय अमर गुरुदेव जी महाराज की एक बात याद आ गया। परमपिता परमात्मा जब रुदन शुरू करे तो इतना रिस्क है कि परमात्मा राम चुपे नहीं होते इसका करो। और जब रुदन
चारों जन लइका मन जन जन्म ले रही कर रुदन ला परमात्मा राम के रुदन ला सुनी तो सब जन रानी मन तो बड़ा खुश हो गए, दौड़े दौड़े सब जन मन जति क्रिस राजा मन सब जन ला ये खुशी के माहौल जन रहीस ना, वो खुशी के माहौल में मन समझ नहीं पाते इसके अक्का बड़े खुशी के माहौल, वो भी एक रानी और राजा के घर में जन अक्का वर्ष हो गए, एको जन लइका नहीं साथ चार जन लइका है, और जब रुदन की आवाज सुनी बड़ा प्रफुल्लित हो गए, प्रफुल्लित से समय भी जात रही महाराज दशरथ भी। लेकिन जब परमपिता परमात्मा ने रोयल की कौशल्या जी ना तो वो रोइस तो जरूर, लेकिन मैं एक बात हमारे वास्तविक जीवन में देखे के प्रयास करन, अगर कोई इंसान रोते तो जरा सही में रोत रही ना उल चुप करवा डरी आदमी, सही में जन रोवत रही ना उल चुप करवा डरी लेगा काबर रोवत हंस ले चुप हो जाए, अब जानबूझ के जन ढोंग करत रोते ज नहीं होला, रोना आते ज नहीं, फिर भी चिल्लात कि क्या रोवत हो, ऐसे कहीं रोवत है तो तुम चुप करवा है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ठनौ देख ले, कोई आदमी सोए आदमी ले ठठाबे ना और उठाबे ना तो झगनका उठी, लेकिन वो सोए नहीं है, सोए एक नाटक करत है तो घर के खटिया घरो गिराड़ा रो जाग नहीं करे, काबर वो सोच नहीं है ना, वो तो सोए के नाटक करत है। परमात्मा ने जब विनती करी मां अनुसुईया जी, मां कौशल्या जी, तो मां कौशल्या जब रोए के बात करी तो परमात्मा राम रोए बर लगे, खूब रोए, और जब परमपिता परमात्मा इस ना तो वो तो दुर्लभ समय रही, जिन दुर्लभ समय के जिन्हें सदुपयोग सब जन करना चाहते हैं, सब परमात्मा जब ये दुनिया में इस ना तो कहां से परमात्मा के दर्शन करे बर नहीं है, सोही जिन ये परमपिता परमात्मा निश्चर वध के लिया है, वहां तो सब जन झूम पड़ी, सब यहाँ पे जतिक भी देवता है, जतिक भी सूर, जतिक भी धेनु है, जतिक भी जीव है, सब प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर बस एक ही विचारू कर मन में इस कि अब वास्तव में हमारे दिल में राहत मिली, और राहत ये सांस, राहत के सांस ली सो सब जन मना, और राहत के सांस एक सतेलिस कि अब ये दुनिया के भार लहरने वाला परमपिता परमात्मा आगे, और आगे सोच के सब जन मना उनका दर्शन करे बर गई। लेकिन जिन में रोए की बात करम ना हो में परमात्मा होते नहीं इसकी, कई जन संत मन ला उपचार करे बर पुलिस कहीं कुछ हो गए होई का, अगर देख तोगा काबर हुआ था परमात्मा राम काबर हुआ था, देख तो देखे इस ना कोनो चुप नहीं, लेकिन ओकर बाल रूप ला देखे बर तो सब जन मन तरस गिरी, इस ना काबर के बाल रूप में आए तो सबला संतोष मिल जाए कि ये वही प्रदेन सुर संत हित जिन ये कारण है, वो कारण ले बर परमात्मा ये दुनिया में आगे तब तो खुश हो जाए। परमात्मा श्री शिव जी महाराज साधु रूप में दर्शन करे बर आए रही, जन एकदम लाइन लगा रही है, लेकिन जब परमात्मा के रोना रुदन कब बंद हुई के है, तो परमात्मा के रुदन तब बंद हुई जब भगवान श्री शिव जी महाराज लग देखी परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, काबर समय तक तुम नाटक करत रही, लेकिन परमात्मा शिव जी ला जब देखी तो वास्तव में चुपचाप हो गए, काबर परमात्मा शिव जी ला घलो दर्शन नहीं हो पात रही से, तो ये प्रकार के रोना और रोज घलो बड़ा अंतर होता है, जहाँ परमात्मा तो सिर्फ एक माया के वश में है, परमात्मा तो माया की रचना करता है ना, परमात्मा तो खुद मायापति आए, और ये मायापति प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आज भी माया करत है, आज वो बालक के रूप में माँ कौशल्या के घर में आए, आगे होते का वो आज माँ कौशल्या और दशरथ जी महाराज के आंगन में जिक्र किलकारी गूंजत है, वो स्वयं की इच्छा के अनुरूप ये दुनिया में ये सृष्टि के भार लहरे का तिरवराए, काबर दुनिया में ये रिवाज है कि जब जब ये पृथ्वी में पाप बढ़े तब परमात्मा कुछ न कुछ वो पाप ला दूर करे पर ये दुनिया में कि जब जब हो धर्म के हानि, आप सब सुने हो कि जब जब भी धर्म के हानि होते और अधर्म के लाभ होते तब तब परमात्मा ये दुनिया में अवतार लेते हैं। आज भी निश्चर मन के जन अत्याचार है वो अत्याचार बढ़ चुके हैं, आज हर तरफ से हाहाकार मच चुके हैं, जेकर वजह से आज परमात्मा ला ये पृथ्वी के भार हरे बर आना ही है, काबर की हर प्रकार से प्रताड़ित, हर प्रकार से पीड़ा, हर प्रकार से कष्ट आदि राक्षस है, जिन मन असुर है वो मन नुकसान पहुंचात रही से, सब ला परेशान करत रही से, परमात्मा के पास में जब पुकार लगे, इस गुहार लगे इसके हे परमात्मा त्राही माम रक्षा करो, कुछ तो करो परमात्मा। आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज सबके दुख ला सुन के, सबके विलाप सुन के परमपिता परमात्मा जिन आज माँ कौशल्या के आंगन में और बोले कि परमपिता परमात्मा राम आज आए भी तो क्या कर बोलते माँ कौशल्या,
और मां कौशल्या जेकर बारे में गोस्वामी जी महाराज पीछे चौपाई में लिखी इसकी कौशल्या दे नारे प्रिय सब आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बने। परमात्मा आज ऐसी दुनिया में तो काका गोद में बोले एक स्त्री मां कौशल्या के गोद में, और वो कौशल्या मां कौन है तो बोले मां कौशल्या जेकर बारे में इसकी कौशल्या दे नारे प्रिय सब आचरण पुनि। कौशल्या ही नहीं, कौशल्या के बाद कौशल्या आदि आदि के मतलब होते कि औ कोई है वे औ है मां कैकेयी और मां सुमित्रा। तीनों जन के आचरण पुनीत है कि सब पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के श्री चरण कमल में प्रेम भी दृढ़ है कि पति के अनुकूल चलने वाली है कि जिक्र घर में आज परमात्मा आया है। कबर की ये तीनों जन नानी मन का है, तीनों जन के बीच में रिश्ता का है तो बोले सौतन के रिश्ता है, लेकिन सौतन के रिश्ता होए के बावजूद भी तीनों कोई के बीच में एक बहन के बीच में जिन प्रेम रहते ना ऊपर से भी बढ़ के प्रेम रही। तीनों में कोई विवाद नहीं, बड़ा प्रेम पूर्वक रहे, तीनों ही पति की सेवा करे, तीनों ही परमात्मा के सेवक परमात्मा के आराधना में लीन रहे और ओकर घर में परमात्मा है। आज नारी भी आज की नारी भी ओकर से कोई कम नहीं है, लेकिन बस इतना है कि आदमी मन वो चीज न स्वीकार कर लेता। आज भी माता मन में विचार करता कि परमात्मा और रामचरितमानस की बात आते ना तो मुझे एक और बात याद आ गया, और वो बात आप मन के बीच में रखो। रामचरितमानस की बात आते ना तो कई जन आदमी बना जन आजकल की युवा बैच है, शायद कई आदमी कई युवा इसे समझते कि रामचरितमानस वास्तव में सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपन जीवन में उतारना चाहिए। कई ऐसे युवा है जो रामचरितमानस का केवल इतिहास समझ के चलते हैं, रामचरितमानस ला केवल इतिहास। लेकिन मैं ये कह दो रामचरितमानस ला एक प्रकार से देखा जाए तो वास्तव में इतिहास है, लेकिन ये इतिहास होते हुए भी इतिहास नहीं है। कारण आप मतलब मैं बता सकता हूँ कि रामचरितमानस इतिहास नहीं बल्कि आज भी व्यतीत होने वाली बात है। रामचरितमानस में हर चीज हुई दिन आज कलयुग में हुआ थे और रामचरितमानस के अनुसार आज भी जीवन में होते, लेकिन आदमी स्वीकार करे तब। एक बात विचार करके देखन, रामचरितमानस के अनुसार रामचरितमानस में जिन विवाद हुई, जिन विवाद के जड़ बने, वो विवाद आज भी कलयुग में हुआ थे। सीता हरण हुई, आज भी की सीता के हरण होते, विचार करना। और जब भाई भाई के बीच में विवाद हुई वाली सुग्रीव, तो आज भी वही हुआ थे। लेकिन हम ये चीज नाकार के बैठे ना, नाकारे के वजह से ही परमात्मा मामला आज नहीं मिल पाए। लेकिन मां कौशल्या जिन सब चीज ने स्वीकार इस परमात्मा है और परमात्मा की भक्ति और पति की सेवा के कारण वो परमात्मा ला प्राप्त कर इसके है। और रामचरितमानस में ऐसे दो स्त्री के वर्णन करेगी जिन पति के सेवा करके परमात्मा ला पाई। एक मां कौशल्या बताएगी और दूसरा मां अनुसुईया ला बताएगी। जिन अनुसुईया तीन जन देवता मल्ला बालक बना के खिले। कहा जाए तो ये कि स्त्री के अंदर ऐसे कौन सी शक्ति नहीं है, हर शक्ति है, बस बोला अपन आप में एहसास करने की जरूरत है। और आज वो परमपिता परमात्मा निश्चर वध के लिए वही मां कौशल्या के। और कहा जाए तो परमात्मा ये दुनिया में अगर ये कारण तो बताएगी, लेकिन आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज और एक बात बताएंगे, गुरुतम बात हमारे गुरु जी महाराज की। इस परमात्मा ये सब चीज कारण लेके तो लेकिन सिर्फ एक कारण है, लेकिन परमात्मा अवकावर ये दुनिया में विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, ये तो कारण है ही। लेकिन हमारे गुरुदेव जी महाराज एक और बात की, जिन बात का ये दुनिया में आज शिक्षा देवर ही दुनिया में आएगी। आप एक बात विचार करो, परमात्मा से भी बढ़ के कौन है ये दुनिया में? विचार करन अपन अंदर में ये टटोले के प्रयास करन कि परमात्मा से बढ़ के कौन है। आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज के वो बात याद आते हैं, बोला जिन कहेगी और भजन भी बने हुए और वो भजन में कहेगी सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे गुरुदेव जी महाराज के बारे में जिन कहेगी सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, अर्थात सत्य से ही सब चीज निर्मित है। और परमात्मा नाम ये दुनिया में ऐस काबर, बोले सत्य के खातिर ही ये दुनिया में ऐस। ये भाव आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज के काबर ये दुनिया में हर कोई जानते कि का सच है का गलत है, हर कोई जानते झूठ बोलना पाप है, रोज एक झूठ बोलते आदमी। हर कोई जानते कि ये मार्ग में नहीं चलना चाहिए, ये गलत है, हर कोई वो गलत मार्ग में चलते हैं। और सबसे बड़ी एक बात, लइका मन के जीवन में ये बात जल्दी हावी हो गई है आजकल। एक बात विचार करन,
लड़का माला आज शिक्षा जब देते ना गुरुजी है, वो भी बात आप मन के बीच में रख दो। कहा कि सत्य से बात हुई, कहा कि सत्य ला रखे पर ही सत्य के मर्यादा भंग न हो, एकर सत्य परमात्मा ईश। कहा कि एक बात विचार करना, जब एक बालक ला स्कूल में पढ़ाए जाते, ओ दिन हमारे गुरुजी मन हमला पढ़ाते, जब लड़का रहना तो हमला पढ़ाए बरे कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध पाप नहीं करना चाहिए, ऐसे गुरुजी पढ़ाते लड़का। एक बात की बात उदाहरण के माध्यम से लड़का पढ़ाते, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये स्कूल के बात हो गए। वही नाम जो लड़का घर में जानने वाला सबसे बड़ा असत्य के बात करत हो, मैं वही लड़का घर में जानते, वो स्कूल में पढ़ के कहा है हमारे गुरुजी के आज टॉपिक रही से क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़का स्कूल ले सीख के गया, घर में जाते हैं और घर में होते का बोले पिताजी सोए हुए हैं और पिताजी के फोन में कॉल आते हैं, और पिताजी के फोन में जब कॉल आते हैं ना तो लड़का देखते अरे पिताजी आपके मोबाइल में कॉल आया था, कॉल आते के बताता ना तो गोठियाल भाई गोठी हमनी गोठियाल भाई नहीं गोठी ना नहीं गोठिया के मन रही ना, तो वो ओकर पिताजी है लइकल कथे नहीं है कहीं झूठ बोल देना रे, नहीं है कहीं कही दे। लइका काय पढ़ के आए स्कूल ले, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, एड़ा दादा का करते झूठ बोल दे, नहीं है कहीं कही दे, जबकि सुखा लबारी बराबर बोलते हैं। जबकि लइका पता है लइका की मति आज डोलते हैं कहां, बोले यही जगह में डोलते हैं। लइका उस समय में मन में विचार करते हैं कि जिन आज मैं स्कूल में सीखे वो तेन हा सही है, कि जहां में देखा तो तेन सही है, और भाई जिन आदमी देखते तेने ला तो विश्वास करते का। आजकल तो यही जे चीज का देखते और वो लइका तो हो सका देखत घलो है, सुनत घलो है, ओकर पापा कहा थे हावे त बोल नहीं है, कहीं कह दे कहीं कहा थे मोर पापा हा तो काय चीज सही है। आज मैं स्कूल में मोर गुरुजी पढ़ाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए कहीं के, तो मैं झूठ बोला तो तेनो हम गलत होते का, मैं झूठ कहा तो तेनो हा तो गलत होते का। लइका का मस्तिष्क और यही सत्यता है। आदमी जानते ये चीज नहीं करना चाहिए, फिर भी वो चीज न करते हैं। अर्थात एक बात और आदरणीय हमारे गुरुदेव जी महाराज कहेंगे, और एक बात और जहां पे मानव ला सबसे बड़ा मूर्ख बताएंगे, मानव ला सबसे बड़ा मूर्ख बताएंगे, ज्ञानी तो बताएंगे लेकिन मूर्ख भी कह देंगे। कारण यही चीज जिनमें अभी बताया पूर्व ही बता चुका हूं, जानने के बाद भी अनजान बने रहना मूर्खता ही तो है। परमात्मा राम चाहिए कि आज मैं ये दुनिया में अवतार ले तो निश्चर वध तो मैं करूं, लेकिन साथ ही निश्चर वध करने से परमात्मा सच्चाई के रास्ता में चल के, अगर परमात्मा ईश्वर है ईश्वरी शक्ति के भी प्रयोग कर सकते, लेकिन नहीं परमात्मा ईश्वरी शक्ति के प्रयोग नहीं करिस, ये भी प्रदेनु संत हित के इकरमन के हित के लिए वो ईश्वरी शक्ति के प्रयोग नहीं करिस, बल्कि इंसान के रूप में ही सच्चाई में डिगे रह के ही परमात्मा निश्चर वध करिस, ये सृष्टि से पाप का नाश करिस केवल सत्यता के बल पे। अर्थात परमात्मा ये कर सकती है दुनिया में इसकी के जिन सत्य है वो सत्य के आचरण कलयुग में भी स्नान करे, वो सत्य के मार्ग में कलयुग में भी हर इंसान को सत्य के मार्ग ला अपनाए। और आज मोला देख के हर इंसान ये शपथ ले कि कभी भी कितना भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए मोला वो मुश्किल परिस्थिति से हारना नहीं है, मोला वो मुश्किल परिस्थिति से डगमगाना नहीं है। काबर कि परमात्मा राम इंसान है, इंसान के कारण ओकर जो इंसानियत है एकर कारण परमात्मा आज पूजे जाते हैं, राम ला पूजे जाते हैं। परमात्मा के जीवन में कितना कठिनाई है आप विचार करो, वो कभी भी ईश्वरी शक्ति के प्रयोग नहीं करी। परमात्मा के पत्नी के हरण हो गए, वहाँ पे भी वो शक्ति के प्रयोग नहीं करी। उतना बड़ा समुद्र ला पार करना रही, वहाँ पे भी वो शक्ति के प्रयोग नहीं करी। अपितु मानव के भांति सत्यता में रही के हर चीज हर कठिनाई सह के वो चलिस। परमात्मा राम चाहिए कि मोर जिन जीवन है वो जीवन चर्या देख के आज भी मानव सीखे और ये सत्यता के लिए परमात्मा अवतार ली। अब हमारा फर्ज ये बनते कि परमात्मा जिन सत्य ला लेके ये दुनिया में वो सत्य हम कब तक आचरण कर सकते, कहाँ तक अपन जीवन में ढाल सकते जाने के प्रयास, जहाँ परमपिता परमात्मा
ये दुनिया में जब अवतार लीश माँ कौशल्या के गोद में जब आई तो जब बालक के रूप में जब ऐस तो किस गोस्वामी जी महाराज चौपाई के रूप में लिखे कि सुनी रुदन परम प्रियवानी, जहाँ परमात्मा के जब रुदन जब सुनी तो परम प्रिय बताया गया। और परमात्मा के रुदन जब सुनी ना तो सब जन प्रफुल्लित हो गए और सब तरफ से जिन शोर आए बर लगे सब वो शोर का चीज के, जहाँ महाराज दशरथ जी महाराज और तीनों जन रानी मल्ला बधाई के बाद जहाँ बधाई देते और सब जन मन कहते कि महाराज बधाई हो, महारानी बधाई हो कि आपके घर में एक नहीं अपितु 4 पुत्र आए हैं। आज जब दशरथ जी महाराज देखते कि मोर गुरु के वाणी सत्य हो चुके हैं तो वो प्रफुल्लित ब्रह्मानंद में खो जाते। कौन बोले? दशरथ जी महाराज। काबर की परमात्मा ओकर गुरु जी में कह रहे थे वशिष्ठ जी महाराज, जिन वशिष्ठ जी महाराज कह रहे थे कि राजा धीरज रख तोर घर में एक नहीं अपितु 4 पुत्र हुई। आज जब वो वचन सत्य होते हुए देखते ना तो सबसे पहले तो अपन गुरु जी ला वो मन ही मन प्रणाम करते कि हे गुरु, हे गुरुदेव, आपकी जिन वाणी आश्चर्य हो गए। आज मोर जीवन में जिन आनंद मोर जीवन में आए हैं ना वो आनंद के प्रतिभा मोर आनंद के जिन कारण वो सिर्फ आप ही हो। आप कह रहे हो बोला, लेकिन फिर भी राजा दशरथ काबर की जैन ज्यादा खुशी होते थे ना मानव जीवन में, अगर जीवन में कुछ खुशी कुछ ज्यादा हो जाते ना तो खुशी में आदमी कई जन मन समझ नहीं सके कि मैं काय कोनो काय नहीं, अति खुश रहते हो कि और कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा दशरथ जी महाराज भलो खुशी के मारे ब्रह्मानंद में खो चुके हैं कि आज मोर घर में जिनमें एक पुत्र के कामना। काबर दशरथ जी महाराज है जब अपन गुरु जी कर गेरिस ना तो सिर्फ एक बात कहा रही से मोर घर में अधिक दिन हो गए एको जन लड़का नहीं है महाराज, कम से कम एक जन लड़का घलो मोर गोद में आ जाते। परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार जब होते तो सब जन मन, हाँ वैसे तो राजा दशरथ जी महाराज खुशी से समाहित नहीं है, सब जन के बधाई ला जब थे। काबर की राजा रानी तो खुश ही रहते, साथ में अयोध्या वासी भी बड़ा खुश रहते कि अरे राजा के घर में कोई तो वंश आगे बढ़ाने वाला आ गया। और एक नहीं 4 जने आ गए और 4 जन में चारों ही प्रताप तेज गुणवान हैं। हर घर से बधाई की जब आवाज सुनी तो राजा दशरथ जी महाराज जन बड़ा प्रफुल्लित हो गए। राजा दशरथ जी महाराज अपन गुरु ला याद करे, अपन गुरु ला याद करे के बाद ओला बुलावा भेजते, जाओ गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला बुला के लाओ। काबर होकर कहना आश्चर्य हो गए मोर घर में एक नहीं 4 पुत्र जिन है आए। परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के जिन जन्म है ना वो जन्म लसुन के ना जिन पेड़ मन कबू फूले नहीं रही सोई सुखा मुरझा गए रही ना वो मन खिल उड़ गए कहे जन फूल कबू नहीं फूले तेनो खिल गए कि मतलब इतना खुशी। मतलब यहाँ जिन चीज है ये दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक चीज है जितनी भी जीव है वो सारा जीव जो है प्रसन्न हो गए कि इसके अब जाके अंत में हमारे जन विपदा हरने वाला परमपिता परमात्मा ये दुनिया में आ ही चुके हैं। सब जन जय जयकार लगाए बर लगे, ढोल नगाड़ा सब बजाते हैं। और ये परमात्मा जेकर आए जहाँ रथा प्रसंग में चर्चा करते हैं जिन परमात्मा आए हैं वो काबर आए हैं तो कि इसके विप्र धेनु सुरसंत हित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित करो माया गुण को पार। परमपिता परमात्मा निश्चर वध के लिए ये दुनिया के कल्याण के लिए ये संसार के कल्याण के लिए सबके रक्षा हेतु सत्य के विजय के लिए पुण्य के विजय के लिए आज परमात्मा अपन स्वयं की इच्छा से ये दुनिया में अवतार ले हैं। और जेकर अवतार के कथा बड़ा अनंत है और यहीं पे कहते हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा में विराम। एक अत्यंत भजन पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और बड़ा सुंदर सा गीत में आप मन के बीच में रखूं जिक्र भाव आप सब समझे के बस प्रयास करना, हमें समझे के बस प्रयास करना। हमारे गुरुदेव जी महाराज आदरणीय संत जी महाराज के लिए समझा करे
आप सबके बीच रख दो, जो कि वास्तविक मानव जीवन के लिए सत्य है। बस बात में ध्यान देना। ध्यान रखिए गुरुदेव जी महाराज की कि जब भी किसी का कार्य विध्वंस होता है, अर्थात जब भी कोई कार्य होते है वो कार्य में परमात्मा की मर्जी और परमात्मा के अंश जरूर होते हैं। जिनमें कि जब भी किसी का कार्य विध्वंस होता है तो उसमें भी परमात्मा का कुछ अंश होता है। जब आत्मा चुगती है आत्मज्ञान के मोती, क्या बात, जब आत्मा चुगती है आत्मज्ञान के मोती तो हंस से बदलकर परमहंस हो जाता है, तो हंस से बदलकर परमहंस हो जाता है। जहाँ हो ज्ञान की बातें वहाँ उजाला ही उजाला है। जहाँ हो ज्ञान की बातें उजाला ही उजाला है। जहाँ हो ज्ञान की बातें वहाँ उजाला ही उजाला है। जहाँ हो ज्ञान की बातें वहाँ ही उजाला है। बिना भक्ति के कुछ मिलता नहीं, समझा करे दिया ज्ञान के जलता नहीं, समझा करे। जावत जावत एक खना अंतिम बात एला भी बड़ा ध्यान से सुनो। ये तो बिल्कुल अपन जीवन की वास्तविकता है, जहाँ पे कहेगी कि माया नचारी और नाचते हैं लोग। वास्तव में आज माया जिसने जिसने नचाते आदमी उसने चुस्ते नाचते हैं। माया नचारी और नाचते हैं लोग, और माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। एक और हकीकत मानव जीवन की, जहाँ की माया नचारी और नाचते हैं लोग, माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। अरे मरना जरूरी है, हाँ मरना जरूरी है, सब जन जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ में आदमी खोए हुए रहते। मरना जरूरी है सभी जानते हैं लोग, फिर भी उसी गली के काज जानते हैं लोग। वाह क्या बात है। ये तन मन धन तो अर्पण है, यहाँ प्राण क्या तेरा है। ये तन मन धन तो अर्पण है, यहाँ प्राण क्या तेरा है। ये तन मन धन तो अर्पण है, यहाँ प्राण क्या तेरा है। ये तन मन धन तो अर्पण है, यहाँ प्राण क्या तेरा है। ये सूरज ज्ञान की घनता नहीं, समझा करे दिया ज्ञान के जलता नहीं, समझा बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, बोलिए संत समाज की।
बोले जय जय श्री राम। जय जय